हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच अपने क्लासेस को प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस, आज हम लोग का जो क्लासेस होगा वह इंग्लिश स्पोकन का अर्थात इंग्लिश का क्लासेस होगा। और इस क्लासेस के अंतर्गत हम लोग कुछ यूजेस को पढ़ेंगे और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना गाइस। तो चलिए ठीक है, तो वह क्लासेस मैं आज आप लोगों के बीच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक ना गाइस। जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है माय डियर्स, क्या पढ़ाया गया है कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा यूजेस में क्या पढ़ाया गया होगा मेरे प्यारे, कैन का प्रयोग पढ़ाया गया होगा। इसके साथ साथ आपका शुड का प्रयोग पढ़ाया गया होगा। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे प्यारे मस्ट का प्रयोग। क्या कौन सा मेरे प्यारे, एक तो कैन का प्रयोग पढ़ाया गया, दूसरा क्या शुड का, और तीसरा क्या मेरे प्यारे मस्ट का। ये तीनों यूजेस ऑलरेडी मैं आपके बीच क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आज मैं इसी के बीच कुछ प्रैक्टिस सेट आपके बीच में प्रदर्शित करने जा रहा हूँ अर्थात देने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं आसानी से अगर उस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको बताया गया जो इंग्लिश है मेरे प्यारे, ये एक लैंग्वेज आपको बताया गया। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हमें पढ़ने से और लिखने से नहीं आती, बल्कि हमें बोलने से आती है। यानी जितना हम बोलेंगे, जितना उस चीज़ पे हम कार्य करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हमारा क्लासेस है। आज हम लोग इस पर प्रैक्टिस करके कुछ वर्ड्स को क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है ना गाइस। कैसे यूज़ होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि दिया गया है मेरे प्यारे कैन। क्या दिया गया है, कैन दिया गया। और कैन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, सकना होता है। आप लोग इसकी मीनिंग जानते ही, कैन मीन्स सकना होता है। दूसरा आपका दिया गया है मेरे प्यारे, क्या दिया गया, शुड दिया गया। और शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। और तीसरा वर्ड हमारा दिया गया मस्ट, और मस्ट भी क्या होता है कि यहाँ पर इसका करेंगे जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, या आप कह सकते हैं जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, ठीक है ना। इसी पे हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना गाइस। तो यानी देखिए कि हमने क्या कहा, जब इसके आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे तो कैन का कि सर कैसा सेंटेंसेस आएगा, किस तरीके का आएगा, हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंसेस आपको आएगा कि जिसके लास्ट वाला जो वर्ड हमारा रहेगा वह सकता है, सकती है। अगर सकते हैं आपका मिल रहा है तो आप वहां पर तुरंत यूज कर दीजिएगा क्या, कैन का। और चाहिए और जरूर चाहिए आ रहा तो वहां पर शुड और मस्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा तीनों का मेरे प्यारे, तीनों का स्ट्रक्चर्स आपका सकना आ रहा है कैन लगा देंगे, चाहिए आ रहा है शुड लगा देंगे, और जरूर चाहिए आ रहा था मस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा माय डियर, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ आप यही लगा दीजिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आप कैन, शुड और मस्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपका जो इसमें वर्ब लगेगा माय डियर्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगा, प्लस इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स नाउ वी कैन यूज, आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अब ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। केवल एक एक स्ट्रक्चर से एक एक सेंटेंस को हम देखेंगे और बाकी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे डियर्स, आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखना है, ठीक है ना। आपको मैंने कहा है ना, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग फॉर लर्निंग एनीथिंग ऑल माय डियर। प्रैक्टिस हमारे लिए सब कुछ है, यदि आप कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं या तो उस लर्न कर रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रैक्टिस से हम अपने वोकल कार्ड्स, अपने स्पीकिंग पावर्स, हमारा जो वॉइस है अगर वो बीच बीच में हैंग हो जा रहा, फंस जा रहा, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक। तो वही चीज होता है। तो चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स क्या हुआ मेरे प्यारे, कंप्लीट हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर्स के सहारे ऑलमाइडियर्स कहा जाता है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स वी कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। हम स्ट्रक्चर की सहायता से बहुत सारे सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा कैसे, या ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, तीनों पर सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने क्या कहा मेरे प्यारे, मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी माय डियर्स, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या है, आई है। पढ़ सकता, सकता देखिए आइडेंटिफाई तो हम कैन लगा देंगे, क्या कर सकता हूँ, उसके बाद देखिएगा कहा गया वर्ब का पहला रूप लगाने के लिए तो हमने लगा दिया आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि मैं मोबाइल चला सकता हूँ, तो आई कैन ऑपरेट द मोबाइल, आई कैन ऑपरेट द मोबाइल, मैं मोबाइल चला सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि सर कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं,
आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। ठीक, ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करना है। जितना वर्ब याद है, जैसे आपको कैन मिस क्या, सॉरी गो मिस क्या होता है जाना, कम मिस आना, स्लीप मिस सोना, विप मिस रोना, लाफ मिस हंसना, रीड मिस पढ़ना, टीच मिस पढ़ाना, विप मिस रोना, रन मिस दौड़ना, ऑपरेट मिस चलाना। आप ऐसे बहुत सारे वर्ब, जितना आपके पास वर्ब है माय डियर्स, उतना ही ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही करेंगे। और दूसरा सेंटेंसेस यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। आइए दूसरा सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। जैसे दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, मुझे हम लगा देंगे आई के साथ क्या यूज हो जाएगा बेटा, शुड यूज हो जाएगा। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आइए इस पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए या मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। अवश्य भी लगा सकते हैं, जरूर भी लगा सकते हैं। मुझे पढ़ना जरूर चाहिए या मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि आई मस्ट रीड। क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, कि आई मस्ट रीड आप यूज कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए ठीक ना गाइस, तो आप आसानी से इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब आपको पता है मेरे प्यारे, याद रखने के लिए वर्ब, तो जैसे मैंने कहा कि आपका रीड मिस क्या होता है माय डियर्स, पढ़ना होता है। आपको मैंने बताया कि सर टीच मिस क्या होता है, पढ़ाना होता है। आपको मैंने बताया कि लाफ मिस क्या होता है, हंसना होता है। लाफ मिस हंसना होता है। हमने आपको कहा कि सर विप मिस क्या होता है, रोना होता है। इसी तरीके से हमने कहा कि रन मिस क्या होता है, दौड़ना होता है। रन मिस दौड़ना। हमने कहा कि ऑपरेट मिस क्या होता है मेरे प्यारे, मोबाइल चलाने को हम ऑपरेट कर सकते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, चलाना होता है। हमने कहा मेरे प्यारे लर्न, और लर्न मिस क्या होता है, सीखना होता है। लर्न मिस क्या होता है मेरे प्यारे, सीखना होता है। हमने कह दिया क्राई, क्राई मिस क्या होता है माय डियर्स, क्राई मिस होता है चिल्लाना। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है ना, कितनी अच्छी बात है, देख लीजिएगा कितना इंटरेस्टेड बात है, सब कुछ हमारे पास है। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, मुझे पढ़ाना चाहिए आई शुड टीच, मुझे हंसना चाहिए आई शुड लाफ। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड बढ़ रहा है, देखिए ना कितना इंटरेस्टेड है। मुझे रोना चाहिए आई शुड वीप, ठीक ना। मुझे दौड़ना चाहिए आई शुड रन, मुझे मोबाइल चलाना चाहिए आई शुड ऑपरेट द मोबाइल, मुझे सीखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए तो आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक ना। मुझे चिल्लाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई शुड क्राई, ठीक है ना। आई शुड क्राई, मुझे चिल्लाना चाहिए। ऐसे इस पे, ऐसे कैन पर भी आप क्या बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। राइट मीन्स लिखना होता है, यहाँ पर नहीं लिखा, देख लीजिएगा। राइट मीन्स क्या होता है माय डियर्स, राइट मीन्स होता है लिखना। आप कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूँ भाई, मैं एक लेटर, एक पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, ठीक है ना। आई कैन राइट अ लेटर, मैं अपनी नोटबुक लिख सकता हूँ, आई कैन राइट माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक को क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से माय डियर्स आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, आपको बस आप खड़े हो जाइएगा एक मिरर के सामने, एक मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा कि ये समझिएगा कि हम दूसरा, और मिरर में दिखने वाला बंदा कोई दूसरा है। आप ऐसे बहुत आसानी से मिरर के द्वारा आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप वहाँ पर बोलिए, ऐसा लगे कि आप हिंदी पूछ रहे हो, सामने वाला रिप्लाई कर रहा है मैं जा सकता हूँ, सामने शीशे वाला रिप्लाई कर रहा है भाई आई कैन गो, मैं आ सकता हूँ, सामने वाला रिप्लाई किया आई कैन कम, मैं पढ़ सकता हूँ, सामने वाला रिप्लाई किया आई कैन रीड, मैं पढ़ा सकता हूँ आई कैन टीच, मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं रो सकता हूँ आई कैन वीप, मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ आई कैन अब्यूज, मैं उससे गाली दे सकता हूँ आई कैन अब्यूज हिम, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने खड़े होकर के हिंदी इंग्लिश का धुआंधार सेंटेंस बोलिए, और देखिएगा आपकी इंग्लिश बहुत कम समय में इंप्रूव हो जाएगी। ठीक ना गाइस, फिर से मैं मिलूंगा अगले पार्ट्स में। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद माय डियर्स।